हमारी सरकार रही शांति प्रिय ढंग से चली, सब जगह शांति थी। आज ब्लास्ट होने शुरू हो गए। कैफे में ब्लास्ट होता है, इसका जवाब हमें चाहिए। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़, एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कथित तौर पर बीजेपी नेता साईं प्रसाद को गिरफ्तार किया है। किस आरोप में? बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में आईडी ब्लास्ट किया गया था। 9 लोग घायल हुए थे। 2 आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है और अब समाचार एजेंसियों के माध्यम से खबर मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर एक एक न्यूज़ की कटिंग देख लीजिए कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता बताया जा रहा है। साईं प्रसाद इसका नाम है। शिमोगा से इसको गिरफ्तार किया गया है। एक एक खबर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। नज़र दौड़ाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता इस ब्लास्ट से किस तरीके से संबंधित हो सकता है। क्या इसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिली थी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी? क्या पुलवामा जैसी कोई घटना प्लान हो रही थी? विपक्षी राज्यों को बदनाम करना, मुसलमानों को उसमें फंसाना। रसिया में, मॉस्को में जिस तरीके से मासकर हुआ है, जहां पर मुसलमानों की तरफ उंगली उठती हैं, वैसा ही माहौल बना देना और पूरे देश को दंगों की आग में झोंक देना, क्या ये चुनावी स्टंट नहीं हो सकता था? क्या आपके दिमाग की कुछ बत्ती धीरे धीरे ऊपर सरक कर जल रही है, या उसने पेट्रोल छोड़ दिया है, उसमें बत्ती में आग जलने की संभावना ही नहीं है? शायद ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लोग तो ये तक लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यही व्यक्ति मास्टरमाइंड भी हो सकता है। मास्टरमाइंड। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने, विपक्ष वालों ने, स्वतंत्र पत्रकारों ने इस आवाज़ को बहुत तेज़ी से उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन नेशनल मीडिया में ये खबर आपको कहीं नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। उनको तो ऊपर से आदेश आता है। कुछ खबर छाप भी दी जाती है तो उसको अगर लगता है कि ये मोदी जी के खिलाफ हल्की सी चली जाएगी, वो भी वो डिलीट कर देते हैं। उन दल्लों से कोई एक्सपेक्ट ही आप मत करो। बीजेपी नेता का कर्नाटक की सरकार में बम ब्लास्ट में एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया जाना क्या किसी संदिग्ध घटना की तरफ इशारा नहीं करता है? और आपने देखा होगा, हमारी सरकार रही शांति प्रिय ढंग से चली, सब जगह शांति थी। आज ब्लास्ट होने शुरू हो गए। कैफे में ब्लास्ट होता है, इसका जवाब हमें चाहिए। एनआईए तो कर्नाटक के हाथ में तो नहीं है, कर्नाटक सरकार के हाथ में नहीं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है या लेफ्ट की सरकार है, उनके हाथ में है। ये तो नहीं है कि उनकी राज्यों की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये तो केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है। क्या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? एनआईए ने तो पूरा चिट्ठा छाप दिया। ऐसे मीडिया रिपोर्ट आएंगी, कुछ आएंगी तो उससे हमारी जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन लोग तो जानने की कोशिश करेंगे, उनका हक है। एनआईए नहीं रोक सकता लोगों को रिपोर्ट करने से। लोग तो जानना चाहेंगे कि क्या मंशा थी इनकी और क्या इनके ऊपर कोई एक्शन होगा। आज नाम तो आ गया, क्यों? क्योंकि खुलेआम पकड़ा गया होगा, लोगों ने देख लिया होगा और पता चल गया होगा कि ये बीजेपी का नेता है। कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे हुई हैं, उनका आजकल क्या है? पुलवामा घटना के बाद इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक कहाँ से आज तक पता चला? गवर्नर साहब ने मोदी जी को फ़ोन किया कि मोदी जी, हमारी कमी से ये घटनाक्रम हो गया है। मोदी जी ने क्या कहा? इसका कुछ और ही होने वाला है, इसके ऊपर आप कुछ मत बोलिए। अजित डोभाल जी ने भी ये कहा। डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर जम्मू लेकर जा रहा था। क्यों लेकर जा रहा था? नाके पर उनको रोका गया कि भाई कहाँ ले जा रहे हो इनको। बोला कि ये गेम है, गेम खराब मत करो, हट जाओ रास्ते से। आज वो डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ है? क्या ये सवाल कुछ राजनीतिक स्टंट की तरफ इशारा नहीं करते हैं? कुछ दिन पहले ही केरला में आरएसएस कार्यकर्ता के घर से 770 किलो 770 किलो एक सामग्री, संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि वो विस्फोटक हो सकता था, लेकिन भाई साहब अंधभक्त प्रजाति ने, गौड़सेवादियों ने, नफरती चिंटुओं ने इस बात को दबाने की कोशिश की कि ये तो चींटी मारने की दवाई है, ये तो फेस्टिवल उगाड़ी आने वाला है, उसके लिए पटाखे जलाने की दवाई थी। पर लाइसेंस तो उसके पास नहीं था। अवैध तरीके से उसने वो सामग्री रखी हुई थी, इसलिए उसको सीज किया गया। उस व्यक्ति से पूछताछ भी की जा रही है।
आरएसएस नेता के घर से इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध सामग्री मिलना लोकसभा चुनाव से पहले क्या किसी तरह इशारा नहीं करना है? और ख़ासकर विपक्ष शासित राज्यों में बच के रहिएगा। बार बार मेरे आपसे यही निवेदन है, पहले से ही कहते आ रहे हैं और लोगों ने भी चेताया है कि ध्रुवीकरण करने के लिए हो सकता है सत्ता में बैठे लोग मुसलमानों के द्वारा, भाड़े के व्यक्तियों के द्वारा कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिला दें जिससे सारे मुसलमान समुदाय को बदनाम किया जाए, सभी हिंदुओं को डराया जाए और आपस में भिड़वा दिया जाए। ये घटना हो सकती है क्योंकि यही इनके पास चारा बचा है। राम मंदिर से माहौल नहीं बना, जुमलेबाजी देश के सामने बेनकाब हो चुकी है, हर वर्ग तस है, पीड़ा है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इसलिए पूरे देश की जनता को दंगों के आग में झोंक कर ये अपनी कुर्सी चमकाना चाहते हैं। हो सकता है और भी बड़ी घटना को अंजाम दे दें, बॉर्डर पर कुछ करवा दें, सैनिकों को मरवा दें, कुछ भी हो सकता है। ऐसे आज से पहले भी लगाए जा चुके हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन क्या है? विपक्षी शासित राज्यों में आरएसएस वाले किस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं? अच्छी खासी चलती है आरएसएस की सरकार में, इवन मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर आरएसएस लगा देता है, संग लगा देता है, वहीं चलता है। बीजेपी उसे नकार नहीं सकती। तो इनके हिंदुत्व मॉडल के लिए, इनकी सरकार को वापस लाने के लिए ये लोग जंतर मंतर पर अन्ना हज़ारे को बैठा सकते हैं। तो 2024 चुनाव की कुर्सी पाने के लिए इन सरकार के इशारे पर कुछ भी करा सकते हैं। सरकार ने कह दिया कि देखिए हम आप सुलट लेंगे, जांच में कुछ नहीं होने देंगे, पुलवामा की तरफ मुद्दे को दबा देंगे, तो कोई भी कूद जाएगा आग में। हो सकता है या नहीं हो सकता? एक वक्त के लिए अंदाज़ा लगाइए, जो 770 किलो संदिग्ध सामग्री मिली है वो भाई साहब किसी मुसलमान के घर से बरामद हो जाती तो क्या हो रहा था? इस देश की नेशनल मीडिया चीख चीख कर पूछ रहा होता कि ये उसी वक्त पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, क्यों इस देश को जलाना चाहते हैं। अगर फुलझड़ी भी बरामद होती तो अग्नि पृथ्वी मिसाइल घोषित करके एनिमेशन बनाकर बड़े बड़े विस्फोट कराकर सोशल मीडिया पर, नेशनल टेलीविज़न पर ये गोदी मीडिया अब तक दिखा रहा होता। इस रामेश्वरम कैफ़े वाले मुद्दे को ही ध्रुवीकरण का रंग दे दिया था। मुसलमानों ने किया है, हुरों के पास जाने के लिए किया है, शिक्षा मदरसे वाली होगी, मजहबी और आसमानी किताब का फ़र्क है, ये चीज़ें गोडसेवादियों ने सोशल मीडिया पर फैलानी शुरू कर दी थी, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था। अब साईं प्रसाद बीजेपी लीडर बताया जा रहा है। अब एक बिल में ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे, सभी बिलों के ऊपर ईंट लगी होगी, कहीं आपको नहीं दिखेंगे गोडसेवादी, उफ नहीं करेंगे इसके ऊपर। यही प्रकरण है। इस देश की कमान जिन लोगों के हाथ में है वो रक्षा करे या ना करे, ऊपर वाले से दुआ करो सुबह शाम कि चुनाव सही से निपट जाए, इन गोडसेवादियों से पीछा छूट जाए, इनकी दिमाग पलटी हो जाए किसी न किसी तरह। विकास के मुद्दों पर बात करो, रोज़गार के ऊपर बात करो, महिला अत्याचार पे बात करो, महंगाई को कम करने के लिए प्लानिंग बनाओ, नई आर्थिक नीतियाँ बनाओ, विदेश नीति अच्छी करो, बहुत कुछ है इस देश में करने के लिए। लेकिन आप दंगों पर ही क्यों अटके हैं? हिंदू को मुसलमान से लड़ाने पर ही क्यों अटके हैं? अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ अभद्रता कब तक करोगे? इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में सुलझाने के लिए। पीड़ित हैं लोग, गरीबी बहुत ज़्यादा है, करहा रहे हैं लोग, उनके ऊपर ध्यान दीजिए ना। सारे वादे जुमले निकल आए, पूरा देश अपने पूंजीपतियों को लौटा दिया, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो कि विपक्ष को ख़त्म करने की आपकी हिमाकत हो गई है। जांच एजेंसी को पीछे लगाकर आप ऐसा माहौल बनाने के लिए अख्तियार कर रहे हैं कि एक ही पार्टी और एक ही नेता इस देश पर राज करे। पूरी कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस देश के युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा, इसीलिए इस देश के युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है, इसलिए सारे एयरपोर्ट पोर्ट अपने प्रिय उद्योगपतियों को देकर, पूंजीपतियों को देकर नशे की बड़ी बड़ी खेपें आ रही हैं। अगर नौकरी दे दी, आत्मनिर्भर इस देश की जनता को बना दिया, क्या होगा? विचार आएंगे दिमाग में, समय मिलेगा आंदोलन करने के लिए, हक शिक्षा ग्रहण करेंगे, संविधान के तहत अपना हक मांगेंगे, सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये इस देश की जनता को मजदूर बनाना चाहते हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देकर उन्हें आदत डालना चाहते हैं कि तुम हमारे ऊपर ही डिपेंड रहो, हमारे ऊपर निर्भर रहोगे तो तुम्हारा राशन बंद हम कब कर देंगे, ये भय तुम्हें सताता रहेगा। भय सताएगा तो तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, एकजुट नहीं होंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, जब वो चाहेगा तब पक्षपात करेंगे, भेदभाव करेंगे। यही डर और खौफ और पूंजीपतियों की लगाम इस देश की जनता के ऊपर बनाकर
वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए यहाँ राज करना चाहता है, विपक्ष को मिटाना चाहता है, लोकतंत्र को ख़त्म करके तानाशाह बनने के लिए उसके अंदर मन में तूफान उठा है। देश की जनता को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए और एजुकेट होकर सारे प्रकरणों को समझकर सत्ताधारी पार्टी को इस चुनाव में बता दो कि तुम बेशक से हिटलर हो, लेकिन ये देश जर्मनी नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अब की बार नहीं किया ये काम तो आपकी हालत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होगे। इतिहास गवाह है कि चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने हमारे देश को किस तरीके से आपस में लड़ा झगड़ा कर सदियों तक शासन किया, हमें गुलाम बनाए रखा, हमारे अधिकारों का हनन किया, कोड़े सहते रहे हमारे देशवासी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी, हमारे लिए खून की नदियाँ बहीं, आंदोलन करने पड़े, उसके बाद आज़ादी हमें मिली। वैसे ही आंदोलन फिर ना करना पड़े, हमारे देश के नागरिकों का लहू न बहे, इससे पहले इस देश को गुलाम होने से बचा लीजिए। नमस्कार।